नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, भारत के प्रमुख जनजातीय नृत्य। मित्रों, यह टॉपिक ऐसा है जो आपके एग्जाम से मित्रों 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके लिए मित्रों आपको सिंपल सा तरीका है कि आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। और मित्रों, प्रतिदिन आप जैसे रात्रि 8 बजे क्लास को मित्रों ज्वाइन जरूर करें। और मित्रों, अभी तक यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पैकेज को नहीं परचेज किए हैं तो मित्रों आप हमारे पैकेज को जरूर परचेज करें, जिससे कि मित्रों आपको सपोर्ट करने में हमको 100% मदद मिलेगा। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जनजातीय नृत्य में सबसे पहले हम लोग मित्रों जानेंगे कि भारत के प्रमुख जनजातीय नृत्य। डैट मीन्स कहने का मतलब है साथियों कि जनजातीय नृत्य तथा जनजाति कर्मा एक नृत्य है। मित्रों, कर्मा क्या है? एक नृत्य है। तो मित्रों यह कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में। कौन सी जाति मनाती है? तो कोल जनजाति। ठीक है, कर्मा जो है सो नृत्य है, इसको कौन सी जनजाति मनाती है? तो कोल जनजाति। और कर्मा जो मित्रों लोक नृत्य है वो आपको बिहार की जनजाति के द्वारा मित्रों मनाया जाता है। सरहुल, सरहुल मित्रों जैसे एक जनजातीय नृत्य है जो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मित्रों पहले बिहार में भी इसका आयोजन बहुत जैसे ढंग से होता था, परंतु जब बिहार और झारखंड जब मित्रों अलग अलग हो गया तो सरहुल जो है मित्रों आपको जैसे झारखंड में मित्रों सबसे अधिक मनाया जाता है। इसके बाद साथियों सैला नृत्य। सैला नृत्य मित्रों जैसे बैगा जनजाति के द्वारा मित्रों यह मनाया जाता है। सैला नृत्य मित्रों यह पुरुषों का नृत्य है। किसका नृत्य है? पुरुषों का मित्रों यह नृत्य है। इसके बाद साथियों चेरिया नृत्य। ठीक है, चेरिया नृत्य मित्रों मुरिया जनजाति के द्वारा मित्रों मनाया जाता है। मुरिया, मुंडिया या बस्तर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। जादूर नृत्य। ठीक है मित्रों, जादू नृत्य मित्रों जो है भूमिया जनजाति के द्वारा मित्रों मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, बांस नृत्य को मित्रों बम्बू नृत्य भी कहते हैं। बांस नृत्य को बम्बू नृत्य मित्रों कहा जाता है। इसको कुकी एवं नागा जनजाति के द्वारा मित्रों आयोजन किया जाता है। मित्रों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बांस नृत्य मित्रों किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कुकी और नागा। मित्रों बांस नृत्य को बम्बू नृत्य के नाम से भी जानते हैं। मित्रों दागला नृत्य। मित्रों बताते चले कि दागला नृत्य जो है मित्रों यह भील जनजाति के द्वारा मित्रों पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति सबसे अधिक मित्रों एमपी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एमपी में, नहीं। इसके बाद साथियों तपदी नृत्य। ठीक है मित्रों, जिसको हम लोग तपड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। मित्रों यह जैसे बैगा जनजाति के द्वारा मित्रों मनाया जाता है। और सैला नृत्य मित्रों बैगा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा ही मित्रों मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस यह है कि सैला नृत्य मित्रों सिर्फ पुरुष करता है, जबकि मित्रों तपता नृत्य जो है साथियों आपको महिलाएं का जिस मित्रों इस नृत्य में भाग लेती हैं। तपती नृत्य और सैला नृत्य मित्रों दोनों जैसे बैगा जनजाति द्वारा आयोजन किया जाता है, परंतु सैला नृत्य पुरुषों का है, जबकि साथियों तापती नृत्य मित्रों तापती नृत्य जो है मित्रों आपको महिलाओं का है, बैगा जनजाति है। रेगमा नृत्य मित्रों बताते चले कि यह रेगमा जनजाति के द्वारा मित्रों इसको आयोजन किया जाता है या मित्रों नागालैंड में बनाया जाता है। इसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा माधा नृत्य। मित्रों माधा नृत्य कहने के मतलब है साथियों कि मित्रों हो जनजाति के द्वारा मित्रों इसको आयोजन किया जाता है। मित्रों बताते चले कि छोटा नागपुर के जनजातियों में मित्रों यह प्रचलित है। कहाँ के जनजाति में? छोटा नागपुर के जनजाति मित्रों यह प्रचलित है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा विसोन नृत्य मित्रों यह करसन जनजाति द्वारा मित्रों मनाया जाता है। बिरमा नृत्य मित्रों बैगा जनजाति के द्वारा मित्रों आयोजन किया जाता है। पाली नृत्य भील जनजाति। गोंडा नृत्य गोंड जनजाति। गुंजू नृत्य मित्रों गोंड जनजाति मध्य प्रदेश। नवरानी नृत्य साथियों गोंड जनजाति। दिवाई नृत्य मित्रों गोंड जनजाति। चंद नृत्य गोंड जनजाति एवं कोइसा बड़ी मित्रों गोंड एवं भूइया जनजाति के द्वारा मित्रों इसको आयोजन किया जाता है। इस प्रकार साथियों जब भी थ्योरी क्लास को आप ज्वाइन करिए, ठीक है, तो मित्रों कलम और कॉपी लेकर के बैठा कीजिए
और मित्रों थ्योरी क्लास का प्रत्येक टॉपिक मित्रों आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मित्रों यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है साथियों जितना डीपली डिस्कशन के साथ मित्रों पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। अगला टॉपिक है साथियों, क्लियर कीजिएगा कि सुआ नृत्य मित्रों मध्य प्रदेश की जनजातियों मित्रों प्रचलित है। वाइसन हॉर्न मित्रों माड़िया बस्तर मित्रों प्रचलित है। गरुण वाहन मित्रों पैका जाति उड़ीसा में मित्रों जैसे इस नृत्य का मित्रों आयोजन किया जाता है। और मित्रों पैका कहाँ की जनजाति है, तो उड़ीसा का आता भी है। ये कौन सा नृत्य करता है, तो गरुण वाहन। मित्रों दलखाई, दलखाई जो मित्रों लोक नृत्य है और मित्रों उड़ीसा की जनजातियों में मित्रों प्रचलित नृत्य है। धूरमा मित्रों बताते चले कि बिझल एवं खोड़ा यह नृत्य मित्रों दशहरा के अवसर पर किया जाता है। कौन, तो घुरमा। मित्रों बताते चले कि डांडरिया, डांडरिया मित्रों गौंड जनजाति के द्वारा साथियों आंध्र प्रदेश में इस नृत्य का मित्रों भरपूर आनंद उठाया जाता है। और यह मित्रों नृत्य भी है तो आंध्र प्रदेश का ही है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग वृत्त नृत्य के प्रकार पढ़ेंगे। वृत्त नृत्य के प्रकार, वीर, वीर मतलब योद्धा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, चोलिया जनजाति मित्रों उत्तरांचल का, ठाकता जनजाति मित्रों मणिपुर का। साथियों ध्यान दीजिएगा, कलारी पट्ट मित्रों यह केरल का है। पाइका नृत्य मित्रों उड़ीसा का है। गटका नृत्य मित्रों पंजाब का है। और मित्रों पांगहा बुसोल नृत्य मित्रों सिक्किम का है। यह सभी के सभी मित्रों वीर नृत्य के प्रकार हैं। अब मित्रों आपसे पूछेगा कैसे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। यदि पूछ देगा मित्रों कि थागता, चोलिया, पाइका, गटका ये सब मित्रों किस नृत्य के प्रकार है, तो आपको टिक आउट करना पड़ेगा वीर नृत्य के प्रकार है। ठीक है, या फिर इसमें से जैसे एक ऑप्शन डाल देगा वीर नृत्य का, बाकी जैसे अलग नृत्य डाल देगा। जैसे डेट मीन्स कहने का मतलब है एक डाल देगा सुआ, एक डाल देगा मित्रों दलखाई, घुरमा और एक डाल देगा मित्रों पाइका। इसमें से कौन सा अलग है, तो पाइका क्या है, अलग है, क्योंकि पाइका जो मित्रों आपका है वीर नृत्य के अंतर्गत आता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, कठपुतली नृत्य के प्रकार, जो कठपुतली नृत्य मित्रों इसके प्रकार को मित्रों आप ध्यान से समझिए। पुद्धा नाच मित्रों असम में कठपुतली को बोला जाता है। ठीक है, कठपुतली नृत्य को मित्रों सुखी कंधोई उड़ीसा में बोला जाता है। कठपुतली नृत्य को ही मित्रों कठपुतली बोला जाता है जो राजस्थान का है। मित्रों याद रखिएगा, कठपुतली यदि मुख्य रूप से हम पढ़ाए भी थे इसके पहले वाले क्लास में कि कठपुतली कहाँ का मुख्य रूप से नृत्य है, तो मित्रों राजस्थान का है। और उसी कठपुतली नृत्य के मित्रों विभिन्न प्रकार के नामों से मित्रों इंडिकेट किया गया है। तो साथियों हम विभिन्न प्रकार के नामों को भी अवलोकन रखेंगे। पावा कथकली मित्रों केरल का है। मित्रों मतलब कठपुतली नृत्य का अन्य नाम है। कठपुतली नृत्य का मित्रों अन्य नाम क्या है, तो तोलपावा कुथु केरल का है। बोगमा लट्टम मित्रों तमिलनाडु का है। गोम्बे अट्टा मित्रों कर्नाटक का है। माला सूत्री बाहुली महाराष्ट्र का है। इस प्रकार मित्रों इस सभी का सभी जैसे मित्रों कठपुतली नृत्य है। और कठपुतली नृत्य के मित्रों एक पाठ है। क्या है, पाठ है साथियों, आपको याद रखना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह आधुनिक भारतीय नाट्यशाला की मित्रों शुरुआत 1765 में एक रूसी नाट्य उत्साही होरासिस लेबडेव और बंगाली नाट्य प्रेमी गोलकनाथ दास के मित्रों द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके बाद 1872 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष ने राष्ट्रीय नाट्यशाला की स्थापना की, जिससे और कोई भाषाओं के क्षेत्रों में जैसे मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, उड़िया, हिंदी और तेलुगु भाषा के अंतर्गत मित्रों नाट्यशालाओं में वृद्धि हुआ। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मित्रों हम लोग जानेंगे निम्नलिखित ग्रामीण और अर्धनगरीय नाट्यशाला का अपनी अपनी परंपरा। मित्रों यात्रा कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। यात्रा कहाँ का है, तो उड़ीसा का। देखिए बहुत कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। नहीं, यात्रा पश्चिम बंगाल, यात्रा बनाकर चलो, बस से बंगाल और बस से पश्चिम बंगाल। ठीक है, जैसे यात्रा, यात्रा बंगाल। ठीक है, यात्रा उड़ीसा।
थिरुकुथु मित्रों आपका जो है से तमिलनाडु का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, ख्याल आपका राजस्थान का है। थ्योरी में सब हम पढ़ाए हैं। थ्योरी में जो थ्योरी का जो मित्रों डीपली क्लास हम लिए थे 1 2 उसमें सारा चीज हम आपको जो है जिक्र कर दिए हैं। यदि मित्रों आप 1 2 नहीं देख पाए तो 1 2 भी जरूर देख लीजिए। और मित्रों अभी तक आप हमारे पैकेज को परचेज नहीं किए साथियों तो आप हमारे इस नंबर के माध्यम से मित्रों कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। करयाल मित्रों कहाँ का लोक नृत्य है तो हिमाचल प्रदेश का, जसीन तो जम्मू कश्मीर का, सांग हरियाणा का, भवई राजस्थान का एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद मित्रों अंकियनौट असम का, थेयाम मित्रों केरल का, कुटियट्टम केरल का, कुट्टम तमिलनाडु का। देखिए दोनों में डिफरेंस एकदम थोड़ा थोड़ा का। ये कुडियट्टम है और कृष्ण अट्टम है। तो कुडियट्टम कहेगा तो केरल का, कृष्ण अट्टम कहेगा तो तमिलनाडु का नहीं। ठीक है। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा रासलीला या नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश का, माच मित्रों मध्य प्रदेश का, और जरात्रा गोवा का है। जरात्रा कहाँ का है तो गोवा का मित्रों प्रमुख लोक नृत्य है। मित्रों यह जो आपका पेज है आपके एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि मित्रों जितना ज्यादा इसको वर्णन किया जाए उतना ही मित्रों यह कम पड़ जाएगा, क्योंकि मित्रों इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में 100% मित्रों प्रश्न आएंगे। ठीक है। जैसे मित्रों भवई स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न आपका है, यात्रा मित्रों बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। मतलब इस प्रकार मित्रों जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मित्रों आपको 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा भारतीय नृत्य कला का स्मरणीय तथ्य। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि रत्नावली शास्त्रीय नृत्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके रचयिता मित्रों जयपा सेनानी है। रत्नावली शास्त्रीय नृत्य की मित्रों एक प्रमुख कई जो है पुस्तक है जिसके लेखक कौन है तो जयपा सेनानी। मित्रों शास्त्रीय नृत्य को सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा त्रिभंग मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में कलाकार अपने शरीर की 3 स्थानों से मोड़कर अंग्रेजी के वर्ण एस जैसी शारीरिक मुद्रा बनाता है। मतलब इसमें जब अपने शरीर को जब मोड़ता है तो मित्रों एस की तरह मित्रों इस तरीका से अपने शरीर को बॉडी को मोड़ लेता है। अब समझ सकते साथियों कि कितना क्रिटिकल होगा। नृत्य कला के जो 2 भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं इन्हें तांडव एवं लास्या कहा जाता है। तांडव एवं लास्या कहा जाता है। ये दोनों मूल भाव है। तांडव जहां शिव के रौद्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है वहीं लास्या माता पार्वती के लवनय का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि शास्त्रीय नृत्य की ओडिसी शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह आध्यात्मिक भाव का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि मित्रों जो आज टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मित्रों इस वीडियो को रोक कर बारीकी से बार 2 बार 3 बार आप जरूर देखें ताकि मित्रों आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न आपके नज़रों से मित्रों न छूट पाए। नहीं, क्योंकि मित्रों कोई भी प्रश्न को आप एग्जाम में तभी बना सकते हैं सटीक 100% सही, तब तक मित्रों आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथक नृत्य शैली के विकास लखनऊ उत्तर प्रदेश के नवाब वाजिद अली शाह का योगदान मित्रों जैसे अप्रतिम रहा है। मतलब कथक जो मित्रों नृत्य है इसका मित्रों विकास जैसे लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तथा इसमें सबसे बड़ा योगदान मित्रों नवाब वाजिद अली शाह का रहा है। नहीं, इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा कथक नृत्य के लखनऊ घराने की स्थापना का श्रेय बिंदादीन महाराज को जाता है। और मित्रों आपको एग्जाम्स में आएगा कि कथक नृत्य के लखनऊ घराने के संस्थापक का श्रेय किसे जाता है तो बिंदादीन महाराज को जाता है। किसका? बिंदादीन महाराज। मित्रों यह उच्च कोटि के नर्तक थे। यह जो थे उच्च कोटि के मित्रों नर्तक थे। साथियों ध्यान दीजिएगा मध्यकाल में नृत्य पर केंद्रित जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है मित्रों, उनको आप जरूर याद रखें
और मित्रों अभी आपको हम सभी को बारीकी से डीपली आपको बताएंगे, केयर कीजिएगा। कि गीत गोविंद के लेखक मित्रों आपको जयदेव साहब है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव साहब है मित्रों। संगीत मल्लिका के लेखक साथियों कौन है? तो मोहम्मद शाह है। संगीत मल्लिका के लेखक कौन है? तो मोहम्मद शाह है मित्रों। इसके बाद याद रखिएगा संगीत मरकंद, ठीक है। और मित्रों हस्त मुक्तावली का मित्रों लेखक कौन है? या मित्रों तो इसका हो जाएगा शुभंकर, ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में तो याद रखना है कि गौरटे से विजय के मित्रों विद्यापति, बलराम भारतम के मित्रों बलराम वर्मन, संगीत दामोदर के लेखक मित्रों रघुनाथ साहब, नृत्य रत्नावली के लेखक मित्रों जयसेन सेनापति, और संगीत उपनिषद के लेखक मित्रों शंकराचार्य, तथा मित्रों संगीत रत्नाकर के लेखक मित्रों सारंगदेव, और नाट्य वेदनामा के लेखक मित्रों तुल्लाजी राव। इसके बाद मित्रों याद रखिएगा कि आदि भारतम के लेखक मित्रों तुल्लाजी राव हैं, तथा भारतनामा के लेखक मित्रों तुल्लाजी राव हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा आगे की ओर कि नृत्य में एक पांव से एक जैसी दिखने वाली थिरकन चरिस कहलाती है। नृत्य में एक पांव से एक जैसे दिखने वाले थिरकन मित्रों चरिस कहलाती है, जबकि दो पांव से एक जैसी दिखने वाला थिरकन को करनास कहते हैं। नहीं मित्रों आज का यह अंतिम टॉपिक है, क्योंकि मित्रों भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मित्रों डीपली डिस्कशन मित्रों आपको हम सभी नृत्य को बारी बारी से मित्रों आपको वर्णन कर दिए हैं। तो मित्रों आपको उसे याद रखने की जरूरत है, और मित्रों यदि आप नहीं याद रखते तो दिक्कत तो आप ही का होगा। नहीं हम मित्रों अपने दायित्व से कभी पीछे हटने वाले नहीं है। मित्रों प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मित्रों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मित्रों मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे मित्रों कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को, नहीं याद रहेगा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मित्रों 29 अप्रैल को साथियों मनाया जाता है। इस प्रकार मित्रों यहीं पर क्लास मित्रों समाप्त किया जा रहा है। और मित्रों भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों अब आप खरीद सकते हैं। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, जिस तरीका से बीपीएससी तैयारी 1 में 2 में 3 मित्रों लड़कन सफल हुए, उसी प्रकार मित्रों आप भी मित्रों आराम से अपने जिंदगी को मित्रों सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। इसके लिए मित्रों आपको इस नंबर दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।